गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग एलपीपी का वर्ड प्रॉब्लम किए थे। कल एलपीपी का वर्ड प्रॉब्लम किए थे जिसमें कुछ आपको हम अपना एक रूल जो WR दिए थे सवाल को सस्ता बनाने के लिए कि पैसा वाला जहाँ RS वाला होगा मैक्सिमाइज मिनिमाइज वो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। सब्जेक्ट जो दिया है जितना मटेरियल है इस पर मेन 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर और डाइट पर। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट होता है जो मटेरियल है, और रिक्वायरमेंट जो है उसी को हम लोग ग्रेटर या लेस के बराबर लिखते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कब यूज करेंगे बताए थे, जब आपसे मिनिमाइज पूछा जाएगा, और जब मैक्सिमाइज पूछा जाएगा तो फिर उसमें लेस देन इक्वल टू यूज करेंगे। कल कुछ बात आपको बताए थे और हमें क्वेश्चन भी किए थे, फिर एक्सरसाइज बोले थे 12.2 बना लेना। तो अगर बनाया है तो ठीक है, नहीं तो सारा ट्रिक सारा बात हम बता दिए हैं कि कैसे आपको बनाना है, क्या करना है। आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, इनइक्वलिटी तैयार कर लीजिए, इनइक्वलिटी तैयार कर लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। और नहीं तो हम सब क्वेश्चन का 12.2 में जितना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। जब भी आता है 12.1 जैसा ही सीधे इनइक्वलिटी दिया रहता है, आपसे एलपीपी के द्वारा ग्राफिकली सॉल्व करने कहेगा। पूछता वैसे है, भाषा वाला कम ही आता है, नहीं के बराबर ही आता है। तो हम सबका क्वेश्चन एक बार सारा का इनइक्वलिटी और ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख देते हैं 12.1 जैसा, तुम उसको बना लोगे। लेकिन पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना और तब देखना हम कैसे किए हैं, तब खींचना। हम सबका इनइक्वलिटी माने ग्राफिकली जो करोगे सबका इनइक्वलिटी तैयार कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सारे क्वेश्चन का। तुम एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, मेरा देखोगे जो इनइक्वलिटी तैयार किए हैं कैसे किए हैं, तब फिर बनाओगे। ठीक है, तो सुविधा हो जाएगा। तो 1 नंबर तो ऐसे है, रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड P and Q। सेम है जैसे कल एग्जाम्पल लिए थे, ए डाइटिशियन, यहाँ नाम दे दिया है रेशमा। सेम कल ले जैसा है वही सेम क्वेश्चन 1 नंबर कल जैसा ही है, बना भी लिया होगा। देखिए इसमें भी पूछा जा रहा है मिनिमम, तो मिनिमाइज जेड बराबर कितना है रुपया 60x + 80y। सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट्स विटामिन A 11 यूनिट है, फूड P कंटेंट 3 यूनिट 3x + 4 विटामिन A 4y। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 11 यूनिट है विटामिन। सेम कल जैसे एग्जाम्पल किए हैं वही है। ठीक है, 8 यूनिट ऑफ विटामिन A 8 होगा। ठीक, अच्छा विटामिन B कितना है फूड P में 5x + 2y, 5x + 2y, 5x + 2y। ठीक है, 5x + 2y, 3x + 4y, 5x + 2y। ठीक है, 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 यूनिट विटामिन B XY पॉजिटिव। सेम कल जैसा क्वेश्चन है, कर लोगे। सेम कल जैसे किए थे ये डाइटिशियन, उसी तरह यहाँ रेशमा वाला है सेम। अच्छा, अब हम एक बार जैसे ये सबका हम तैयार कर देते हैं, ध्यान देना, सबका ये तैयार कर देते हैं। तुम एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे और इसको देखोगे तब बना लेना, तब समझ में आ जाएगा क्या किए नहीं किए। 12.2 का। ठीक है, दूसरा देखो
वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर, कोई बेकरी फैक्ट्री वाला है, केक बना रहा है, तो मैक्सिमाइज z बराबर x प्लस वाई, सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट, ठीक है, 200 ग्राम, 200x प्लस 100 वाई लेस देन इक्वल टू 5 kg को ग्राम में बदल दिए। ये है 5 kg, ध्यान देना 5 kg को ग्राम में, चूंकि इधर ग्राम था, चाहो तो इसमें कॉमन लेके हटा सकते हो, हम हटा ही देते हैं, 2 जीरो हटा दो, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, एक इनइक्वलिटी हो गया, 200 हटा दिए, 50 कॉमन लेके 2 जीरो, उसके बाद 25x प्लस 50y, 25x प्लस 50y 1 kg, तो 1000 ग्राम, ये 1 kg है, kg को ग्राम में बदल दिया क्योंकि ये सब ग्राम में है, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन इसमें भी कॉमन ले सकता है 25, तो 25 कॉमन अगर ले लोगे तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल 25 चौका 100, 40 हो गया, 40 नहीं, ये दूसरा इक्वेशन और एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स वाई पॉजिटिव तो होबे करता है, तो 1 2, अब मैक्सिमाइज है, ये ग्राफ खींच लेना, ठीक है, पहला इनइक्वलिटी, दूसरा इनइक्वलिटी, एक्स वाई पॉजिटिव, ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ठीक। अच्छा, तीसरा देखो, तीसरा है ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। मान लिए टेनिस एक्स बनाता है और क्रिकेट बैट जो है वो वाई बनाता है, एक्स वाई मान लेंगे, जो दो मैन्युफैक्चर हो रहा है। तीसरा मैक्सिमाइज z इक्वल टू 20x प्लस 10y, सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट्स 1.5x 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू y, 1.5x 42 है, सॉरी इसमें 42 है, और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 24, एक्स वाई पॉजिटिव, ठीक। चौथा देखो, तो ये हम सबका इनइक्वलिटी कर रहे हैं, क्वेश्चन को भाषा वाले को इनइक्वलिटी में कर रहे, तुम एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के तब इसको देखना, तब बनाना। नंबर 4 है मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट नट एंड बोल्ट, कोई कंपनी है जो नट बोल्ट बनाता है, नट बोल्ट एक्स वाई मान लेंगे, तो मैक्सिमाइज जेड खर्चा जो पड़ता है, मैक्सिमाइज जेड बराबर 17.5 टका प्लस 7 रुपया, सब्जेक्ट टू है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12, दर्जन में है, दर्जन में 12 कर दिए, और एक्स वाई पॉजिटिव दर्जन में है, 12 कर दिए हैं, इसको बना लेना, अच्छा स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ते हैं, देखिए।
हो गया। चलो पांचवा देखो, पांचवा क्या है भी पढ़े। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ स्क्रू, दो तरह का स्क्रू बनाता है। स्क्रू में कांटे माने होगा स्क्रू, ए बी नाम दे दिया है, ठीक। तो खर्चा क्या है, फिर इसमें मैक्सिमाइज पूछ रहा है। तो मैक्सिमाइज जेड बराबर 7x + 10y। तो वो जो स्क्रू ए बी है, मान लो स्क्रू ए बनाने में खर्चा x और बी बनाने में y लिख देंगे, लेट कर लेंगे जैसे कल एक क्वेश्चन में लेट किए थे। और सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट है 4x + 6y <= 240 और 6x + 3y <= 240। दोनों सेम नट बोल्ट बनाता है, 240 का ही रिक्वायरमेंट है। और एक्स वाई पॉजिटिव, इसको कर लेना है। क्वेश्चन पढ़ोगे हल करोगे। छठा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर मैक्सिमाइज जेड बराबर लिखा है, मैक्सिमाइज कॉस्ट मिनिमाइज 5। क्वेश्चन पढ़ोगे अब फिर इसको देखेगा तब बनाओ। 5x + 3y और सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट 3x + 2y <= 20, 2x + y <= 12, xy पॉजिटिव, 3x + 2y <= 20, 2x + y <= 12, xy पॉजिटिव। क्वेश्चन पढ़ना, इनइक्वालिटी देखना, तब ग्राफ खींच के सॉल्व करना, ठीक है। छठा, सातवां देखो, एक कंपनी टू टाइप्स ऑफ नोवेल्टी स्क्रू, ठीक है। मैक्सिमाइज जेड बराबर 5x + 6y, सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट 5x + 8y <= 240, 5x + 8y <= 200, 10x + 8y <= 240, xy धनात्मक। आठवां देखो, ए मर्चेंट प्लांट ऑफ 2%, इसमें भेरी दे दिया। मैक्सिमाइज जेड बराबर 4500x + 5000y, सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट है 25000x + 40000y, कितना दिया हुआ है, <= 70 लाख। कॉस्ट फंक्शन है ये, कॉमन लेके हटा भी सकते हो इसमें। तो 3 शून्य हटा दो, 25x + 40y 3 शून्य हटाओगे 7000 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ना, टोटल 6 शून्य था। अच्छा, दूसरा क्या है, x + y <= 250, इनइक्वालिटी दूसरा, xy धनात्मक हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना तब इनइक्वालिटी देखना तब बनाओ। और क्या कैसे करते हो तो कल समझा दिए थे। तो हम काम को थोड़ा सा तुम लोग के लिए सस्ता कर दिए, बना लेना स्क्रीनशॉट।
हो गया। आठ नौवा देख लो। मिनिमाइज जेड बराबर 4x + 6y दिया हुआ है रुपया का चर्चा। सब्जेक्ट टू 3x + 6y greater than equal to 80, 4x + 3y greater than equal to 1000, xy पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी 100 है। 4x + 3y 3x + 6y 80, 4x + 3y 100, xy पॉजिटिव। देखो मिनिमाइज था, ग्रेटर साइन यूज किए, जहां मैक्सिमाइज है लेस, बताए थे पहले ही। 10वां देख लो। मिनिमाइज जेड बराबर 6x + 5y कॉस्ट फंक्शन रुपया वाला। सब्जेक्ट टू 10% का मतलब हो गया 10/100, 5% का मतलब 5/100, 14 दिया हुआ है, देख लेना। 6% का मतलब 6x, 10% का मतलब 10/100y, ये भी 14, xy पॉजिटिव। ठीक। 10वां 11वां का ऑब्जेक्टिव ही है, तो इसे भी आसान है, मान निकाल करके बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए, ये था 12.2 का वर्ड प्रॉब्लम हम सबका खींच दिए हैं। एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, देखोगे, तब बनाओगे। ठीक। आइए एक आध तो मिसलेनियस में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो बता देते हैं मिसलेनियस का भी, लैंग्वेज वाला। ऐसे लैंग्वेज वाला आता नहीं है, जब भी आता है 12.1 में जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आता है। फिर भी ये भी हम कर दिए, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, इसको भी देखोगे। जरा स्क्रीनशॉट लो। हो गया। हो गया। तो मिसलेनियस का जरा सा देख लो एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का जरा सा देख लो। 12 में जो इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज वाला देख लेते हैं। ऐसे लैंग्वेज वाला आता नहीं है, जब भी बोल दिए 12.1 से ही अच्छा से। और फिर असाइनमेंट हम अपना देंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा, उसको भी ग्राफिकली हल कर लेना है। ठीक है। एक 2 नंबर देख लो मिसलेनियस का, जो इम्पोर्टेंट है उसका कर दे। मिनिमाइज जेड बराबर 250x + 200y सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट 3x + 1.5y greater than 18, 2x + y greater than equal to 12 ना। उसके बाद 2.5x 18
छाक 18 2 3x प्लस डेढ़ y ग्रेटर देन इक्वल टू 18 15 10 या 30 15 कॉमन ले लिए, इसी को तोड़ देंगे इसको 3x प्लस डेढ़ y को डेढ़ रखने तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2.5 x प्लस 11.25 y ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है ना, और 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको चाहोगे तो तोड़ के दशमलव उड़ा के कम भी कर सकता है, और एक्स वाई पॉजिटिव। एक 5 नंबर देख लो, तो इम्पोर्टेंट है मिसलेनियस में। मैक्सिमाइज जेड बराबर 1000 एक्स प्लस 600 वाई सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x xy पॉजिटिव। 1 2 3 इनइक्वालिटी है। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ोगे, ग्राफ खींच के बनाओगे। x बराबर 20 पैरेलल टू एक्सिस, y बराबर mx ओरिजिन से जाएगा, x के तरफ का साइन देखना है, बताए थे लेस है माया बनाओगे, और एक तो देख लो 10 नंबर का मिसलेनियस का। एक टॉय कंपनी है जो खिलौना बनाने वाला कंपनी है। मैक्सिमाइज जेड बराबर 12x प्लस 16 डॉल ए बी। एक कोई खिलौना बनाने वाला कंपनी है जो 2 तरह का डॉल बनाता है। ए बी मान लेना, डॉल ए बनाया x, डॉल बी बना हुआ है। खर्चा बनाने में 12-16 रुपया है। सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1200। दोनों खिलौना बनाने का रिक्वायरमेंट है 1200। x ज्यादा बनाता है, कोई बी जो है इससे इतना ज्यादा बनाता है, तो माइनस कर दिया x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 600, y लेस देन इक्वल टू x/2 आधा है, xy पॉजिटिव। तो कुछ मिसलेनियस में कोई खास नहीं है, 2-4 तो था हम कर दिए। क्वेश्चन पढ़ लेना, मिसलेनियस का कुछ ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, कर दिए। ऐसे इम्पोर्टेंट मतलब अगर एक तो लैंग्वेज वाला आता नहीं है, बाय डिफॉल्ट मिसलेनियस में जो ये किए कुछ इम्पोर्टेंट बात था। तो अब क्या है समझो बात, एलपीपी आपका ख़त्म है, एलपीपी आपका इंड है, एलपीपी कंप्लीट आपका ख़त्म है। 2 ही तरह का बात, जैसे मैट्रिक में समीकरण बनाए, इक्वेशन हल करो या भाषा वाला, उसी तरह एलपीपी में इनइक्वालिटी दिया है, हल करो, मैक्सिमाइज मिनिमाइज या लैंग्वेज वाला। तो इसमें लैंग्वेज वाला कम ही पूछता है, नहीं के बराबर, सिर्फ दिया रहता है, लिखा रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकली। आप इनइक्वालिटी का ग्राफ खींचिए, फिजिबल पॉइंट पर, कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मान निकालो, सबसे बड़ा मैक्सिमाइज, सबसे छोटा मिनिमाइज। तो दिया रहता है इनइक्वालिटी 12.1 जैसा ही आता है सवाल। बाकी भाषा वाला भी हम कर दिए, जितना क्वेश्चन था सबका इनइक्वालिटी तैयार कर लिए। तुम क्वेश्चन पढ़ना और उसको देखना कैसे इनइक्वालिटी किए हैं, फिर सॉल्व करना। तो एलपीपी आपका कंप्लीट खत्म है, एलपीपी कुछ है ही नहीं। अगर आप 11th में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े हैं, 11th क्लास में अलजेब्रा में है, तो एलपीपी कुछ नहीं है, वहाँ भी तो ग्राफ खींचते थे, बस यहाँ खाली कॉर्नर पॉइंट पर मान निकालना है जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, बाकी एलपीपी कुछ है ही नहीं।
तो आपका LPP कंप्लीट इंड है आज। अगर लगेगा कि कोई प्रॉब्लम एक आध ठो है इधर उधर से तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत LPP में होना चाहिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो अब ऑनलाइन में हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में कैलकुलस चल रहा है। तो अब हमारा दो चीज़ इधर छोटा सा कैलकुलस के अलावे दो चीज़ बचा है आपको, एक रिलेशन फंक्शन और एक प्रोबेबिलिटी। तो अब देखेंगे वो ऑफलाइन में करेंगे कि ऑनलाइन में करेंगे, इसकी सूचना हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो हम LPP में आप हमको बोलेंगे मैसेज में, व्हाट्सएप पर। अगर नहीं होगा तो फिर अब हम ऑफलाइन में प्रोबेबिलिटी या रिलेशन फंक्शन करेंगे कि ऑनलाइन में इसकी सूचना देंगे। ठीक, तो कल हम मिलते हैं। कल हम इसी टाइम में 5 से 6 के बीच में आपसे मिलते हैं ऑनलाइन में। तब तक के लिए पूरा LPP बना लेना। ठीक है, LPP जितना भाषा वाला था सबका इनइक्वलिटी कर ही दिए हैं, उसको पढ़ना, इनइक्वलिटी रेडी है खींचना, और LPP आपका कंप्लीट है। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, निश्चित LPP से निश्चित रहेगा, और बिना लैंग्वेज वाला ही पूछता है। अगर क्वेश्चन बैंक भी उल्टा के देखोगे तो बिना लैंग्वेज वाला भी रहता है। आसान सब क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन बैंक से भी हल कर लेना LPP का। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से भी बना लोगे LPP और फ्रेश हो जाओगे। ठीक, तो LPP आपका कंप्लीट इंड है, LPP ख़त्म है। अब क्या करेंगे तो हम इसकी सूचना आपको देंगे। कल मिलते हैं 5 से 6 के बीच में ऑनलाइन में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन से पढ़िए, एक्टिव रहिए।